जीपीएफ एएसआई एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए निर्देश है, निम्न प्रश्नों में विषम पद चुनिए। विषम क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। 52 में आपका विषम कौन सा होगा? देखिए, पनीर जो है दूध से बनाई जाती है, दही भी दूध से बनता है, घी भी आपका दूध से बनता है, लेकिन दूध दूध से दूध नहीं बनता, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, 53 में विषम बताना है। कैप्टन जो होता है वो किसी भी टीम का हो सकता है, बॉस गैंग का होता है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का, लेकिन कलाकार ट्रूप का नहीं होता, तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24, पेन को 35 लिखा जाए तो उसी भाषा में गोट को क्या लिखा जाएगा? तो कैट को आपको क्या लिखा जा रहा है? कैट को 24 लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है? तो कैट के अल्फ़ाबेट जो इनके हम लोग अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, सबसे पहले सी का होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 24। अब देखिए, पेन को क्या लिखा जा रहा है? पेन को लिखा जा रहा है 35। पेन के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। पी का होता है 16, ई का होता है 5, एन का होता है 14। इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 35। यही तरीका हम लोग गोट के लिए लगाते हैं। गोट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। देखिए, जी का कोड होता है 7, ओ का होता है 15, ए का होता है 1, टी का होता है 20। चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 43 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 43। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो सबसे पहले वंडरफुल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। WONDERFUL। अब हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर शब्दों को अल्फ़ाबेट को सेट करेंगे। तो पहले स्थान पर W, तो पहले स्थान पर आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, D आ जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा, E आ जाएगा। तीसरे स्थान पर क्या आएगा, F आ जाएगा। चौथे स्थान पर L आ जाएगा। पाँचवें स्थान पर कौन सा आ जाएगा, N आ जाएगा। छठे स्थान पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। और सातवें स्थान पर R आ जाएगा। और आगे नेक्स्ट स्थान पर क्या आएगा, U। और लास्ट में क्या आ जाएगा, W। अब देखिए, वंडरफुल के अल्फ़ाबेट हैं आपके जो, तो वंडरफुल में U का जो स्थान था, जहाँ पे था, और अंग्रेजी वर्णमाला में सेट करने पर वहीं पर रहा आपका स्थान। तो इसमें केवल एक अल्फ़ाबेट मिल रहा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द है आपका रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन शब्द से आपके कौन सा शब्द बन सकता है? 4 ऑप्शन है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है कम्युनिकेट। तो देखिए, कम्युनिकेट में सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो रिकमेंडेशन में मिल रहे हैं, तो COMM मिल गया। UNI यू है, तो रिकमेंडेशन में यू नहीं है, तो आपका पहला नहीं बन सकता है। फिर है मेडिटेट्स, तो MEDI, तो देखिए MED भी है, I भी है। फिर AT, A भी है, T भी है। ES, E है लेकिन S नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं बन सकता है। अब है मेडिको। मेडिको के अल्फ़ाबेट रिकमेंडेशन में आ रहे हैं, देख लेते हैं। MED, ICO, तो मेडिको बन सकता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि एक कूट भाषा में हाई को 89 लिखा जाता है तो डीप को कैसे लिखा जाएगा? तो हाई के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HIGH, इसको क्या लिखा जा रहा है, 8, फिर 9, फिर 7, फिर आपका 8। कैसे लिखा जा रहा है? देखिए, एक्चुअल में H का अल्फ़ाबेट कोड होता है 8, I का होता है 9, G का होता है 7, H का होता है 8। मतलब हाई के जो अल्फ़ाबेट हैं इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखे हुए हैं,
यही तरीका हम लोग डीप में लगाएंगे। तो डीप के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। डी का एक्चुअल में कोड कितना होता है 4, ई का होता है 5, ए का होता है 1, एफ का होता है 6। तो 45 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर बताना कि कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति को फिर दूसरी पंक्ति को। पहली और दूसरी पंक्ति में नंबर है आपका 10 और 9। इन दोनों को निकालने का तरीका ढूंढेंगे और वही तरीका हम लोग नीचे अप्लाई कर देंगे। तो पहली पंक्ति में 10, 10 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं 9, 5 और 4। तो सबसे पहले 9 और 5 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 14। और तीसरा नंबर जो 4 है इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10। यही तरीका हम लोग लगाएंगे दूसरी पंक्ति में। तो 9 के अगल बगल पीछे कौन से नंबर हैं 8 और 7। 8 और 7 को सबसे पहले जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है 15। और तीसरी संख्या को इसमें से घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 9। यही तरीका हम लोग लगाते हैं तीसरी पंक्ति में। 12 और 6 को सबसे पहले जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। और तीसरा जो नंबर 8 है इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 10। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपका एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको लेने पर और जो ऑप्शन में जो चिन्ह होंगे, सिंबल होंगे, उनको समीकरण में अप्लाई करने पर समीकरण के इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 24 पहला स्टार है, पहले स्टार की जगह पे पहला चिन्ह यूज करेंगे। फिर 2 स्टार, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह बराबर। फिर 4 तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 24 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं, दक्षिण दिशा जो होती है वो नीचे होती है, और कितना चलता है 1 किलोमीटर चलता है। आगे कहता है फिर दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चला 1 किलोमीटर, फिर से चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, तो दायां आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना गया 2 किलोमीटर गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ये बताना है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं और यहाँ से डॉट 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 कर देते हैं। ऊपर होती है आपकी उत्तर, इधर होती है पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा यहाँ पर कौन सी आ रही है, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में चूहों की जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष बढ़ रही है। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले 4 से 8 बनाया, कितना जोड़ा 4 जोड़ा। 8 से 16 बनाया, कितना जोड़ा 8 जोड़ा। अब देखिए 4 और 8 के बीच डिफरेंस कितने का, 4 का। तो आगे भी यही तरीका लगाते हैं, 4 का डिफरेंस हो तो करके देख लेते हैं। आगे भी 8 में अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और इस 12 को 16 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 28। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे भी देख लेते हैं, फिर से 4 का डिफरेंस करके देखते हैं। तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, और इस 16 को 28 में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 44। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। संजय उत्तर की ओर 30 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ता है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ए। यहाँ से उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना जाता है 30 मीटर जाता है। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ा और कितना गया 40 मीटर। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना गया 40 मीटर गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। कितना जाता है 30 मीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। कितना जाता है 50 मीटर जाता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। संजय आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखिएगा
ए से और लास्ट पॉइंट यहाँ तक की दूरी बतानी है। देखिए ऊपर ये 40 है तो ये भी आपकी इतनी कितनी हो जाएगी 40, और बची हुई दूरी कितनी बचेगी, ये 50 में से 40 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उससे पहले 2 समीकरण दिए गए हैं, उन 2 समीकरणों को निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरे क्वेश्चन में। पहला समीकरण 3 × 5 × 7 = 15। कैसे करेंगे, तो 3 और 5 को जोड़ देंगे और 7 को भी जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। 3 5 हो जाएगा 8 और 8 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। यही तरीका इसमें लगाएंगे, 2 + 4 + 6 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12, और यही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे, 4 + 7 + 9, 4 और 7 11, 11 9 20, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो ऑप्शन है, पहले देखिए लखनऊ, ये आपका स्टेट हो जाएगा, जिला। फिर उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा, देखिए लखनऊ जो हो जाएगा वो जिला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश फिर स्टेट हो जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उससे बड़ा क्या आएगा, फिर भारत, फिर आएगा एशिया महाद्वीप, फिर आएगा वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है FUGT, HSIR JQKP आगे क्वेश्चन मार्क। तो सभी के हम लोग पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। F से बनाते हैं H। F का कोड देखिए कितना होता है, 6 होता है। H का कितना होता है, 8 होता है। तो 6 से 8 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। J का होता है 10। 8 से 10 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा, तो आगे भी 2 जुड़ेगा। 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। 12 किसका होता है, L का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, L। सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। U से बनाते हैं S। U का कोड कितना होता है, 21। S का होता है 19। तो 21 से 19 बनने में 2 घटा। अब S से बनाते हैं Q। Q का कोड होता है 17। 19 से 17 बनने में क्या हुआ, 2 घटा, तो आगे भी 2 घटेगा, तो 17 में 2 घटाएंगे 15। 15 किसका होता है, O का। 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए, L और O। ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट L और O आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो ये कट। ऑप्शन बी में भी नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट L और O आ रहे हैं। तीसरा भी आपका सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले सभी के अल्फ़ाबेट चेक कर लेते हैं। T से बनाते हैं R। T का कोड होता है 20। R का होता है 18। 20 से 18 बनने में 2 घटा। R से बनाते हैं P। P का 16 होता है। 18 से 16 बनने में 2 घटा, तो आगे भी 2 घटेगा। 16 में 2 घटाएंगे 14। 14 किसका होता है, N का। तो चौथा अल्फ़ाबेट हमें मिल गया N, जो कि ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है 3, 7, 13, 21, 31 आगे क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, 3 से 7 बनाया तो कितना जुड़ा, 4। 7 से 13 बनाया, कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। 13 से 21 बनाया, कितना जुड़ा, 8 जुड़ा। 21 से 31 बनाया, कितना जुड़ा, 10 जुड़ा। सभी में 2 2 की वृद्धि हो रही, तो आगे भी 2 की वृद्धि होगी। आगे अब कितना जुड़ेगा, 12। 31 में 12 जोड़ के देख लेते हैं, 3 और 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 33। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है 30, 68, 130, 222 आगे क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे, देखिए सभी नंबर किसी न किसी संख्या के क्यूब के निकट लग रहे हैं, किसी न किसी संख्या के घनमूल के समान लग रहे हैं। तो 30 देखिए किस संख्या के घनमूल के निकट है, तो 3 के। तो 3 का क्यूब करेंगे और इसी 3 को इसमें जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 30। अब 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 4। 4 का क्यूब किया और 4 को इसमें जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, 68। अगली अब किसकी बारी आएगी, 5 के क्यूब की। तो 5 का क्यूब किया, 5 को इसमें जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, 130। अगला अब किसका होगा बारी, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब किया और 6 को इसमें जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, 222। कितना मिल गया, 222। 6 के बाद अब 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब किया और 7 को इसमें जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 350। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है ACE, GIK, MOQ आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। A से बनाते हैं G। A का कोड होता है 1, G का होता है 7। 1 से 7 बनने में क्या हुआ, 6 जोड़ा। G से बनाते हैं M। M का कोड होता है 13। 7 से 13 बनने में क्या हुआ, 6 जोड़ा, तो आगे भी 6 जोड़ेंगे। 13 में 6 जोड़ा, 19। 19 किसका होता है, S का। पहला अल्फ़ाबेट हमें S मिल गया, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।